अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद अवैस। जैसा कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, तो ये एक प्रॉब्लम है जिसकी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। तो ये मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, इसको मैं आपको समझाते जा रहा हूँ। तो सबसे पहले लैम्बर्ट कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन December 31st 2015। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जिसके नीचे लाइन लगाई हुई है मैंने, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ CFF, CFIA एंड CFOA। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। सही। तो सबसे पहले है कैश सेल्स। जाहिर सी बात है, हमारे पास पैसा आया है। कैश सेल्स तो सबसे पहले वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, 825,000। उसके बाद है क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स हुई है, ना पैसा आया ना पैसा गया, तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। उसके बाद है कलेक्शन ऑन अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल में कैश में मिली है 22 लाख, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड हो गई। उसके बाद है कैश ट्रांसफर्ड फ्रॉम मनी मार्केट फंड टू जनरल बैंक अकाउंट। ना इस पर ये रिकॉर्ड नहीं होगी। क्यों रिकॉर्ड नहीं होगी? क्योंकि मनी मार्केट से मनी मार्केट में ही गया, ना हमारे पास से पैसा आया ना हमारे पास से गया, तो मनी मार्केट से सीधा बैंक अकाउंट में जमा हो गया, तो ये हो गया, ये रिकॉर्ड नहीं होगा। उसके बाद है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स रिसीव्ड। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, जैसे मैंने बताया था, जब हम रिसीव करेंगे तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा 100,000। उसके बाद है परचेज ऑल ऑन अकाउंट। हर चीज़ हमने क्रेडिट परचेज की है, तो वो ज़ाहिर सी बात है नहीं आएगी। उसके बाद है पेमेंट्स ऑन अकाउंट्स पेएबल टू मर्चेंडाइज सप्लायर। हमने मर्चेंडाइज परचेज की थी और उसकी हमने पेमेंट्स की है, ठीक है, तो वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगी, वो माइनस होगी 15 लाख। उसके बाद है कैश पेमेंट्स फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जाहिर सी बात है, ऑपरेशंस के लिए हम एक्सपेंस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ही आएगी। 10,50,000 माइनस हो जाएंगी। उसके बाद है लोन्स मेड फॉर बोरोवर्स। लोन मेड फॉर बोरोवर्स, ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होगी, यानी कि जाहिर सी जो हमने बोरो किया होगा, तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो गई, हमने 5 लाख हमने वापस कर दिए, तो 5 लाख इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में से माइनस हो जाएंगे। उसके बाद है कलेक्शंस ऑन लोन्स एक्सक्लूडिंग रिसिप्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। सही है। तो हमने कलेक्शंस ऑन लोन की है। कलेक्शंस ऑन लोन $260,000, ये हमारा आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, क्योंकि हम अकाउंट्स रिसीवेबल था, हमने वो रिसीव किया, हमने कलेक्ट किया, तो वो आ गया हमारा कलेक्शन ऑन लोन्स। उससे पहले हमने एक एंट्री रह गई हमसे, जो है इंटरेस्ट पेड 180,000। अब मैंने बताया था, जब हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो हमारी आएगी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। सही है, फाइनेंसिंग में आएगी। उसके बाद है इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स हमारे किस चीज़ का हिस्सा है? ऑपरेशंस का हिस्सा है, तो वो हमारे अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में से माइनस हो जाएगा। उसके बाद है लोन्स मेड टू बोरोवर्स।
तो ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से माइनस हो गया। उसके बाद है कैश पेड टू अक्वायर प्लांट एसेट। अब प्लांट एसेट जब हम अक्वायर करेंगे यानी कि हम परचेज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमने पैसे दिए, क्या कर रहे हैं हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से माइनस हो जाएगा। उसके बाद है बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एसेट सोल्ड 660,000। हमने प्लांट एसेट सेल किया यानी कि हमारे पास पैसा आया, तो वो 6,60,000 माइनस हो जाएंगे। उसके बाद है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। प्लांट एसेट हमने सेल किया, उस पर हमें लॉस मिला 80,000, तो वो यहाँ से माइनस हो गया, लॉस ऑन सेल। उसके बाद है प्रोसीड्स फ्रॉम इशूइंग बॉन्ड्स पेबल। हमने फाइनेंस जनरेट किया, फंड रेज किया बॉन्ड्स इशू करके, तो वो ऐड होगा। ये माइनस नहीं है, ये ऐड है, ये मैंने ब्रैकेट्स कट किए। उसके बाद है डिविडेंड्स पेड। हमने डिविडेंड्स दिए 120,000, वो माइनस हो जाएंगे। सही है। तो और आखिर में है बिगनिंग बैलेंस 5,12,000। वो हम शुरू में ऐड भी कर सकते हैं, आखिर में भी कर सकते हैं। मैंने आखिर में किया है, मगर जो स्टैंडर्ड वे होता है वो होता है शुरुआत में। उसके बाद हम हर एक हिस्से को अलग प्लस माइनस करके उसका बैलेंस लिखते जाएंगे। जिस तरह इसका बैलेंस बना 7,40,000, इसका बैलेंस बना 3,20,000 माइनस में, और इसका बैलेंस बना 22 लाख प्लस में, और ये हो गया 5,12,000। और हमने जब इसको प्लस माइनस किया तो ये हमारा नेट बैलेंस बच गया 4,32,000। तो ये था प्रॉब्लम। इंशाल्लाह एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।